बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारे इस सेशन में हम सिस्टम सूटेबिलिटी जो एम पावर सॉफ्टवेयर पे उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी टेबल्स कैसे असाइन की जाती हैं, कैसे उसको रन किया जाता है। तो सिंपली इससे पहले मैं आपको इस ऑटो पे और मैनुअल वाटर्स के सिस्टम पे काम करना सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो प्रोसीजर देखने हैं तो आप बाकी वीडियोस देखें। तो आज हम सिस्टम सूटेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को ही ओपन किया हुआ है, उसका अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। तो एक मैं प्रोजेक्ट आज बनाता हूँ जो कि जिसके अंदर मुकम्मल मेथड भी होंगे और उसके बाद उसमें सिस्टम सूटेबिलिटी के पैरामीटर्स भी होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कॉन्फ़िगर सिस्टम से स्टार्ट करना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एम पावर 2 है, लेकिन जो एम पावर 3 है वहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे 3 आइकॉन मिलेंगे, कॉन्फ़िगर सिस्टम, ब्राउज प्रोजेक्ट, रन सैंपल। तो आपने घबराना नहीं है, वहीं से आप कॉन्फ़िगर से शुरू करेंगे तो आगे वही सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगर सिस्टम में जाएंगे। आज हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें सिस्टम सूटेबिलिटी भी शामिल हो। सिस्टम सूटेबिलिटी में रेजोल्यूशन है, टेलिंग फैक्टर है, थ्योरेटिकल प्लेट्स। सिस्टम सूटेबिलिटी के पैरामीटर्स को समझने के लिए कौन कौन से हैं वो मैं अलग से एक सिस्टम सूटेबिलिटी पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसके सारे पैरामीटर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि उन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे एक्टिव करते हैं। प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आएंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट न्यू, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट्स में ही रहना है और उसके बाद नेक्स्ट में आपने ऑडिट ट्रेल, ये स्पोर्ट है, इसको आपने चेक किया हुआ है और हम चेक ही रखते हैं इसको, क्योंकि इससे हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नोट होती हैं और बाद में हम चेक भी कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर चेक भी कर सकता है। तो अगर आप अनचेक करेंगे तो ये देखें, ये आपके आइकॉन भी अनचेक हो गए हैं, तो इसको हम चेक कर देते हैं। आगे जब आपने सिस्टम सूटेबिलिटी भी साथ लेनी है तो उसके लिए आपने ये एपिक्स ट्रैक को ही एनेबल करना है, ट्रेडिशनल को नहीं, एपिक्स ट्रैक को। यहाँ पे हमने एनेबल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे, ये फोटो डायोड, एरे डिटेक्टर, सिस्टम सूटेबिलिटी, ये ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये थोड़ी समझने की चीज़ है कि इसमें आपने ये चीज़ें देखने के लिए किस टाइप के लोगों को एक्सेस देनी है। उसमें ये देखें, फर्स्ट वन पे ऑनर ओनली, यहाँ पे ऑनर एडमिनिस्ट्रेटर ही है। उसके बाद ऑनर एंड ग्रुप है, ये मैं साथ चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें आपकी हाईलाइट और चेक होंगी। तो ऑनर ओनली करके हमने नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट में वही डिफ़ॉल्ट में ऐसे ही हमने चलना है, मेथड, कस्टम फील्ड्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट, अब ये हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट। किसी भी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले एम पावर 2 में एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो यही हमने प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग का सेशन है एक, तो इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ फार्मा ट्रेनिंग। फार्मा ट्रेनिंग। अब इसी को यहाँ पे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए नेक्स्ट मैं इसी को ही पुट कर दूँ, पेस्ट कर दूँ। प्रोजेक्ट कमेंट्स में मैं ट्रेनिंग ही लिख देता हूँ। तो अब हम इसको फिनिश कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है जी। अब जो 3 बातें मैंने आपको क्लियर करनी है वो ये हैं कि आपके ये वाली जो है ये प्रोजेक्ट की लिस्ट है। आपके इस प्रोजेक्ट का नाम जो अभी हमने क्रिएट किया है इस लिस्ट में भी आ चुका है, ये देखें, फार्मा ट्रेनिंग के नाम से 78 नंबर पे। अब प्रोजेक्ट जब बन जाता है उसके बाद आपने जो मेथड बनाने हैं इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, रिपोर्ट लेने के लिए, सैंपल सेट चलाने के लिए, तो फर्स्ट वन पे बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट मेथड, सेकंड वन होता है प्रोसेसिंग मेथड, थर्ड वन होता है रिपोर्टिंग मेथड, और उसके बाद जब आप सैंपल सेट बनाते हैं, अगर ऑटो सैम्पलर है तो उस पर सैंपल सेट मेथड भी बनता है। रिवाइज़ कर दूँ, इंस्ट्रूमेंट मेथड, प्रोसेसिंग मेथड और रिपोर्टिंग मेथड, और एंड पे सिस्टम का जो सैंपल सेट मेथड है वो बनाया जाता है। अब आप का प्रोजेक्ट बन गया। अगर आप इसको मिनिमाइज़ करके देखें तो रन सैंपल्स में भी आपका ये प्रोजेक्ट पहुंच गया है, ये देखें। अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे और आपने दूसरे दिन काम करना है तो आपका ये प्रोजेक्ट रन सैंपल वाली विंडो में भी चला गया है, नया जनरेट हो गया है।
आप यहाँ से भी इसको सैंपल सेट मेथड बना सकते हैं। और इसके अलावा आप ये यहाँ से भी 78 नंबर पे पड़ा था, यहाँ से भी इसको आप ओपन करके, सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया ये 78 नंबर को, ये इसको सेलेक्ट करके ओपन करके आप इसका जो इंस्ट्रूमेंट जो मैंने अभी आपको 4 मेथड बनाए हैं, यहाँ से भी आगे आप जा सकते हैं। वो कैसे कि आपने फाइल को क्लिक करना है, न्यू मेथड बनाना है, आगे इंस्ट्रूमेंट मेथड, प्रोसेसिंग मेथड, रिपोर्टिंग मेथड, एक्सपोर्ट मेथड, सैंपल सेट मेथड, ये मैं आपको वो ऑप्शंस बता रहा हूँ जहाँ से आप जा सकते हैं। तो उसके अलावा आप प्रोसेस डेटा में भी जाकर आगे सेट मेथड बना सकते हैं। ये जो 4 हैं, ये देखें प्रोसेस डेटा में भी आपका ये फार्मा ट्रेनिंग आ चुका है। इसको क्लिक करेंगे तब भी आगे वही विंडो खुलेगी, लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि अगर आप प्रोसेस वाले ऑप्शन से जाएंगे तो इसको ओके किया, ओके करने के बाद आपकी ये फ़ाइल खुली, वही विंडो खुली है जो आपके उसके प्रोजेक्ट में खुली थी, वही विंडो खुली है जो रन सैंपल में खुली थी जब आप उसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे जब अगर आप बनाना चाहते हैं तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू मेथड, वही लिस्ट आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो शो ही नहीं हो रही। तो आप इस मूड को एक्टिव करेंगे, नॉर्मल मूड क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़ें यहाँ भी आपकी खुल जाएंगी। आप रन सैंपल में भी जाके आगे इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेस, रिपोर्टिंग मेथड बना सकते हैं, प्रोसेस डेटा वाले आइकॉन विंडो से भी जाके आप बना सकते हैं, और उसके बाद प्रोजेक्ट में भी जाके बना सकते हैं। तो हम लोग यहीं से बना लेते हैं प्रोसेस डेटा से। तो इंस्ट्रूमेंट मेथड हमारा जो एम्पावर नोड है हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसको ओके करता हूँ। ये हमारा पहला बन रहा है इंस्ट्रूमेंट मेथड, ये ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसमें क्या है, इसमें जो आपके इंस्ट्रूमेंट अटैच हैं, इसके पार्ट्स हैं, वो इसमें शो हो रहे हैं। एक शो हो रहा है ये आपका मॉड्यूल पंप ऑटो सैंपलर, दूसरा आपका डिटेक्टर शो हो रहा है। यहाँ पे आपका डिटेक्टर पीडीए भी हो सकता है, ये यूवी डिटेक्टर है। पीडीए में थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन वो आप उसको नेक्स्ट करते जाएंगे तो आगे कॉमन हो जाएगा। तो ये आपने जर्नल में देखना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम है आपका, ये वो है कि आपका फ्लो रेट मैक्सिमम कितना आप चलाना चाहते हैं, ये आप वही रेंज देंगे कि इस रेंज से आगे आप उसको वॉल्यूम, इंजेक्शन वॉल्यूम, फ्लो रेट नहीं दे सकते। मैं इसको 3 कर देता हूँ। बाकी आपके काम के करने की चीज़ें यहाँ पे नहीं है। डी गैसर है तो इसको आपने ऑन रखना है या ऑफ, वो आपके ऑप्शन पे है। उसके बाद इमेट्स में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, फ्लो का जो हाई लिमिट और लो लिमिट है, ये आपके प्रेशर की लिमिट है, पंप के प्रेशर की 4000 रखना है। टेम्परेचर में यहाँ पे क्योंकि जो मेरे साथ ये इंस्ट्रूमेंट अटैच है उसमें आप कॉलम ओवन, कॉलम टेम्परेचर ओवन भी लगा हुआ है, तो उसका आप अगर टेम्परेचर ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। और ये डिग्री का फ़र्क है कि कितने प्लस माइनस ऊपर रखना चाहते हैं। उसके बाद सॉल्वेंट्स, जो आपके ABCD में जो सॉल्वेंट पड़ा है, नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम भी लिख सकते हैं। चैनल, ये डिटेक्टर से रिलेटेड और चीज़ें हैं, तो सॉरी पंप से। अब हम जाते हैं डिटेक्टर की तरफ। 2 पार्ट थे, पंप वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया मॉड्यूल का, अब हम डिटेक्टर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आप वेवलेंथ सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी है, लेकिन जब आप PDA डिटेक्टर में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र आएंगी। उनमें यह है कि किस वेवलेंथ पे आपने उसको स्कैन करना है, वो 2-3 ऑप्शंस हैं। जब आप उनको भी ओके करेंगे तो नेक्स्ट इस तरह की विंडो खुलेगी। अब आपने क्या करना है, इस इंस्ट्रूमेंट मेथड को सेव करवा देना है। मैंने जो कॉपी किया था उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, फार्मा ट्रेनिंग। और ये मेथड को याद रखने के लिए मैं यहाँ पे, ये हमारा कौन सा मेथड था, इंस्ट्रूमेंट, तो इसके साथ मैं INST लिख देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड जो मेरा है वो मैं सेव करवा देता हूँ। अब हमारा एक मेथड बन गया, इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब हम जा रहे हैं, इसको बंद कर दें, दोबारा आप फाइल के ऊपर जाएंगे और दूसरा प्रोसेसिंग मेथड है, इसको आप ओपन करेंगे जी। इसमें देखें हम लोगों ने, क्योंकि सिस्टम सूटेबिलिटी को चेक करना है, अगर आप PDA डिटेक्टर के साथ होंगे तो यहाँ पे आपका पीक प्योरिटी का ऑप्शन भी आएगा, उसको आप एनेबल कर देंगे तो आपकी पीक प्योरिटी वाली ऑप्शन भी पूरी हो सकती है। अब हमने जाना है सिस्टम सूटेबिलिटी की तरफ। इसको आपने करना है प्रोसेसिंग डेटा में। अगर आपका PDA डिटेक्टर होगा तो आप इसको PDA करेंगे,
एपेक्स ट्रैक आपने वैसे रखना है सूटेबिलिटी के लिए, ओके कर दें। अब मैंने जो ही पीडीए को ओके किया है तो ये देखें यहाँ पे आपकी प्योरिटी की एक विंडो भी ऐड हो गई है जब मैंने पीडीए डिटेक्टर का वो किया है। तो प्योरिटी को अगर आप इनेबल करना चाहते हैं, एपेक्स ट्रैक है और ये पीडीए, ये प्योरिटी को मैं इनेबल कर देता हूँ। अब आपका ये वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब असल में हमारा जो मकसद था इस वीडियो में आने का वो ये था सूटेबिलिटी का, सिस्टम सूटेबिलिटी। ये सूटेबिलिटी पड़ी थी, इसको हमने चेक किया। इसको चेक करने के बाद आपने इस कैलकुलेट सूटेबिलिटी रिजल्ट्स, इसको आप चेक करेंगे तो ये आपके सामने चीज़ें ओपन हो गई हैं। तो इसमें देखें यूएस फार्माकोपिया है, जापानीज़ फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया या ऑल। अगर आप की प्रोडक्ट यूएसपी से रिलेटेड है तो आप इसको चेक करेंगे। ये एक वाइड वॉल्यूम होता है जो कॉलम का, जो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में जाएंगे कि वाइड वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ पे मैं गैस करके आपको डिटेल नहीं बताता, लेकिन वाइड वॉल्यूम होता ये है कि जो आपके कॉलम का डेड वॉल्यूम होता है वो वाइड वॉल्यूम कहलाता है। मैं इस पर 2.5 लिख देता हूँ। ऊपर नीचे होता है, ये मैं डिटेल में बाद में आपको बताऊँगा। मैंने वाइड वॉल्यूम पुट कर दिया। अब आपका ये बन गया प्रोसेसिंग मेथड। इसको आपने सेव करवा देना है जी। उसी तरह मैं कंट्रोल V करके इसको पेस्ट करवा रहा हूँ। फार्मा ट्रेनिंग, अब इस मेथड को याद रखने के लिए प्रोसेस साथ में लिख देता हूँ। तो ये हमारा दूसरा मेथड बन गया। इंस्ट्रूमेंट पहले बनाया, अब प्रोसेसिंग बनाया, अब एक और रहता है जी। इसको मैं सेव करवा देता हूँ। सेव करवाने के बाद इसको मैं इस विंडो को बंद करूँगा। बंद करने के बाद दोबारा हम जाएंगे फाइल पे जो हमारी ऑलरेडी ओपन थी। अब तीसरा मेथड था रिपोर्टिंग मेथड। रिपोर्टिंग मेथड में ये है कि असल में हमारा सिस्टम सूटेबिलिटी से रिलेटेड ये वाला मेथड है। ये टेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। सिस्टम सूटेबिलिटी हमेशा टेबल प्रॉपर्टीज़ में ही आती है। तो अब हमने क्या करना है, क्रिएट न्यू रिपोर्ट मेथड, इसको ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद ये टेम्पलेट वगैरह, इंडिविजुअल समरी, ब्लैंक, सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट, पीडीए वगैरह, लेकिन हमने इस वक्त इसको इंडिविजुअल करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ भी इंडिविजुअल, फिनिश। अब हमारे पास एक रिपोर्ट फॉर्मेट ये खुल गया। हमने जाना है इसके टेबल प्रॉपर्टीज़ में। जब टेबल प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे तो फिर यहाँ पे ये कुछ फीचर्स ओपन हुए हैं। तो इनमें ये सारे फीचर्स जो हैं आप ऐड रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम काम कर रहे हैं सिस्टम सूटेबिलिटी पे। तो ये सिस्टम सूटेबिलिटी पड़ा है। ये सारे सिस्टम सूटेबिलिटी के पैरामीटर्स ही पड़े हैं। कुछ किसी फार्मा से रिलेटेड हैं, कुछ जैसे ये जेपी प्लेट काउंट है, के प्राइम एट्सेट्रा, ये दूसरे फार्मा से हैं। लेकिन हम क्योंकि यूएसपी पे वर्क कर रहे हैं तो इसलिए यूएसपी प्लेट काउंट को मैंने क्लिक किया। यहाँ से हमने इस प्रॉपर्टी को ऐड करवा दिया इसमें। उसके बाद है यूएसपी रेजोल्यूशन, इसको ऐड करवा दिया। यूएसपी टेलिंग, इसको ऐड करवाया। उसके बाद है यूएसपी प्लेट काउंट, ये हमारी ऐड हो गई। अब आपने जो काम करना है उसमें यह है कि प्रिंट ब्लैक कॉलम, जो ब्लैंक कॉलम है इसको आपने अनचेक कर देना है, क्योंकि जो खाली कॉलम आएंगे उनको आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने जाना है, किसी कॉलम को अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने कॉलम को डिलीट कर देना है अगर डिलीट करना है तो। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कॉलम प्रॉपर्टीज़ की। कॉलम प्रॉपर्टीज़ में ये है कि आप लोगों ने अगर कोई फर्दर चीज़ें ऐड करनी है इसमें, वो ये है कि ये देखें मैक्सिमम, सम, काउंट, मीन, परसेंटेज RSD वगैरह। ये परसेंटेज RSD ये मैंने ऐड करवा दी है। वैसे ये जब आप चलाएंगे पूरा सैंपल सेट मेथड तो तब ये काम होगा। तो इसको आप करें ओके। लेकिन टेबल प्रॉपर्टीज़ में जब आप जाएंगे ये कॉलम प्रॉपर्टीज़ में आपका पड़ा है यूज़ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसको आपने अनचेक कर देना है। और यहाँ पे है आपका डेटा प्रिसीजन, इसको आपने आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 रखना है, 3 रखना है। तो इसको आप
यहाँ पे राइट करेंगे, तो 2 ही रखना है, 0.200, तो ओके करेंगे इसको। ये अब आपका रिपोर्टिंग मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इसको सेव करवा दें यहाँ से। तो ये हमारा रिपोर्टिंग मेथड है। उसी तरह Ctrl+V करके मैंने इसको रिपोर्ट लिख दिया, पासवर्ड उसी तरह। अब ये हमारा मेथड सेव हो गया है। अब हम इसको 3 मेथड बनाए हैं, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग मेथड। अब आपका प्रोजेक्ट और उस पर काम करने के तमाम मेथड बन चुके हैं। आप इसको बंद करेंगे, यहाँ से क्लोज़ करेंगे, यहाँ से भी आप इसको क्लोज़ कर दें, इसको भी क्लोज़ कर दें। अब आपने नेक्स्ट जब भी काम करना है, अब आपका प्रोजेक्ट, मेथड सब कुछ तैयार हो गया है। अब आपने जाना है रन सैंपल में। जो ही रन सैंपल में जाएंगे तो ये सारे प्रोजेक्ट बने पड़े हैं ऑलरेडी। इसमें आपका फार्मा ट्रेनिंग ये बना पड़ा है, इसको आप ओके करेंगे तो आपका इंस्ट्रूमेंट, आपने थोड़ी सेटिंग करनी है यहाँ पे। इसको यहाँ से पकड़ के इस चीज़ को अगर आप नहीं देखना चाहते तो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड को अनचेक करें। या आपके कॉलम का टेम्परेचर वगैरह ये चीज़ें आ रही हैं। अब ये विंडो आपको ब्लैंक नज़र आ रही है। इसको जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो फार्मा ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट आपका आ गया, जो हमने इंस्ट्रूमेंट मेथड बनाया था। इसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जाना है, अगर आप इसको एडिट में देखेंगे तो ये सारे पैरामीटर्स वही पड़े हैं जो आपने इंस्ट्रूमेंट मेथड बनाते हुए मॉड्यूल को दिए थे और डिटेक्टर को दिए थे। डिटेक्टर में जाएंगे तो ये देखें वो वेवलेंथ पड़ी है जो आपने सेलेक्ट की थी। इसमें फ्लो में देखें 1 ml 100% एटसेट्रा वगैरह वगैरह जो भी थे, ये वही पड़े हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट में जाके चेंज करेंगे, फिर उसको सेव करवा देंगे तो आपके इस इंस्ट्रूमेंट मेथड में वो चीज़ें सेव हो जाएंगी। अब जो लास्ट में आपने बनाना है सैंपल सेट मेथड या मेथड डेवलप करना है, वो ये है। डेवलप मेथड में आप जाएंगे, आपने फार्मा ट्रेनिंग को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट में यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है प्रोसेसिंग मेथड आपने बनाया था, उसका नाम क्या रखा था, फार्मा ट्रेनिंग प्रोसेस। यहाँ पे अब आपको याद आया होगा कि वो हमने क्यों नाम इसका ये रखा था। उसके बाद है रिपोर्ट मेथड, हमने बनाया था बिल्कुल प्रोजेक्ट बनाते हुए, तो ये फार्मा ट्रेनिंग रिपोर्ट मेथड हो गया। एक्सपोर्ट अभी हमने कोई चीज़ नहीं करनी, ना ये प्रोजेक्ट करना है ना ही डाटा। तो इस पे के बाद आप जाएंगे नेक्स्ट। तो इंस्ट्रूमेंट की बजाय अगर आपने यहाँ पे इसका नाम SSM लिख दें, सैंपल सेट मेथड याद दिलाने के लिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो आपका जो भी है, आपका जो डिज़ायर्ड है वो लिख सकते हैं। अब हम इसको देंगे पासवर्ड और ये आपका फिनिश हो गया। अब 2 बातें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ये जो विंडो खुली हुई है ये मैनुअल इंजेक्टर के लिए खुली हुई है, ये ऑटो सैंपलर के लिए नहीं है, ऑटो इंजेक्टर के लिए नहीं है। तो ये नीचे विंडो जो आ रही है ये सिंगल की आ रही है। तो सिंगल मीन्स आपका मैनुअल इंजेक्टर है, आप एक इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मैनुअल इंजेक्टर पे काम करेंगे तो यहाँ पे आप सैंपल का नाम लिखेंगे कि जो भी है आपकी प्रोडक्ट। उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड लगा रहे हैं तो यहाँ से स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लें, अगर सैंपल लगा रहे हैं तो सैंपल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये आपका सैंपल सेट मेथड जो अभी हमने बनाया है वो SSM वैसे आ गया है विंडो में। उसके बाद वैल नंबर लिखना है, इंजेक्शन वॉल्यूम, जो चीज़ें आपने पुट करनी है वो पुट कर लें। अब नेक्स्ट सिंगल, ये तो था मैनुअल इंजेक्टर, लेकिन हमने करना है ऑटो सैंपलर पे काम। तो आप इससे नेक्स्ट वाले उसमें रो में आएंगे तो वो सैंपल सेट खुल गया आपका। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से ये देखें जो रूटीन में है। वैसे इस सिस्टम पे मैंने सारे वर्क की कंप्लीट वीडियोस बना के रखी हुई हैं। अगर आपने सैंपल सेट बनाने के मेथड को भी देखना है तो वो बाकी वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो जो आपका रिक्वायर्ड सैंपल नेम है वही आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वाइल नंबर लिखेंगे क्योंकि ये ऑटो सैंपलर है। उसके बाद उसका नाम स्टैंडर्ड है, सैंपल है, एटसेट्रा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो, इंजेक्शन वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ इंजेक्शन। अब आपने जो मेथड है जो आपने सेट किया था एंड पे, सैंपल सेट जिसका नाम हमने रखा था, आपने उसको सेलेक्ट करना है SSM। उसके बाद नेक्स्ट आपने उसका रन टाइम सेलेक्ट करना है, 10 मिनट देना है, 12 मिनट, 15 मिनट। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, ये मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आप अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करते जाएंगे, सेट बनता जाएगा। उसके बाद ये आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, एडिट की, मॉनिटर की और सेटअप की। एडिट में ये है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट मेथड में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। मॉनिटरिंग में ये है कि आपका जो मेथड है ये उसको डिटेक्टर को भी उसके अगेंस्ट ले आएगा
और आपके बाकी इंस्ट्रूमेंट को भी। तो सेटअप में भी वही काम करता है। तो अगर आप मॉनिटरिंग करेंगे तो ये देखें अभी जो है आपका यहाँ से आप इसको पकड़ के कर्सर को, इसकी मदद से आप इस विंडो को क्लियर भी कर सकते हैं। अब ये मैं इसकी मॉनिटरिंग करता हूँ जी। ये देखें आपके डिटेक्टर की परफॉर्मेंस की विंडो खुल गई है। तो अब उसने फ्लो रेट, क्योंकि आपने देखें ये 1 ml रखा था तो ये 1.3 से 1 की तरफ जा रहा है। ये सारे पैरामीटर्स लैम्डा मैक्स, ये देखें 230 रखी थी, यहाँ पे 230 शो हो गई है। अब ये मॉनिटरिंग कर रहा है आपके कॉलम में से, आपकी मोबाइल फेस गुजर रही है, बेस लाइन एटसेट्रा, ये सारा आपको फिनोमेना शो कर रहा है। अब आपका सैंपल सेट जब मुकम्मल हो जाएगा तो आप फिर जाएंगे, एक काम और भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये रन ओनली है और उसके बाद आपने करना है रन एंड प्रोसेस भी कर सकते हैं, रन एंड रिपोर्ट भी कर सकते हैं। कंटिन्यू ऑल फॉल्ट रखें, रन एंड रिपोर्ट। तो ये जब आप रन एंड रिपोर्ट रखेंगे आपका सैंपल सेट मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है, इसको मैं इस वक्त मिनिमाइज़ करके आपको बता देता हूँ, आप रिव्यू डाटा में भी जा सकते हैं। ये वो प्रोजेक्ट आपका खुल गया, रिव्यू करना है या मुकम्मल रिपोर्ट आपने प्रीव्यू करनी है, इंजेक्शन देखने हैं, रिज़ल्ट्स देखने हैं या रिज़ल्ट सेट्स, तो आप उनमें जाएंगे तो ओके करेंगे आपका वो। क्योंकि अभी देखें आपका कोई सेट नहीं चला, कोई इंजेक्शन नहीं चला, तो वो ब्लैंक ही विंडो ओपन हुई है। जब आपके चल जाएंगे तो फिर इधर इंजेक्शन की डिटेल आ जाएगी, आप वहाँ से अपना प्रीव्यू में जाके अपना रिपोर्ट और एरिया और हाइट और रिज़ल्ट देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।